हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1.2 का 5 और 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं और वहाँ अच्छी तरीके से उसको समझने का प्रयास किया था। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको आप सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप सही से नहीं समझ पाओगे तो लैंग्वेज जो है इसका आप लिख नहीं पाओगे। ध्यान देना, पहले 1 मिनट के लिए समझने का प्रयास करो। सबसे पहली बात बच्चे, हम कुछ बेसिक्स थ्योरम्स जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि 0 है, कोई भी संख्या है उसके इकाई स्थान पे 0 है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है किस रूप में होता है देखते हैं थोड़ा सा। 50 का अगर यहाँ बात करोगे, 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 1, क्योंकि 25 25 25 दूना 50। 10 का बात कीजिएगा तो 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 1। 30 का बात कीजिएगा 5 पे पावर 1 और फिर 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1, तब ना आपका 5 दुगुना 10, 10 या 30। अगर 20 का बात करते हैं तो 5 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2। तो आपने बच्चों इसमें कॉमन पॉइंट क्या देखा कि जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 है उसका अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है उसमें कम से कम 5 पे पावर n और 2 पे पावर m होगा ही होगा। ठीक है, 5 और 2 होगा ही होगा, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन 5 और 2 आपका रहना ही रहना चाहिए, तब उसके इकाई स्थान पे 0 संभव है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे जो है आपका जो सवाल बताने वाले हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, आपको समझाने के लिए यह चीज़ हमने दिखाने का प्रयास किया कि आखिर इकाई स्थान पे 0 कब संभव हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 पूछ रहा है वह कहता है कि आप जांच कीजिए कि 6 पे पावर n के इकाई स्थान पे 0 है या नहीं, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम जांच करते हैं। ठीक है, पहले जैसे सवाल बनाएंगे वैसे करेंगे, बाद में अपने मेंटलिटी तरीके से भी इसको जांच करेंगे। ठीक है, पहले ध्यान देना थोड़ा सा। तो यदि हम 5 नंबर सवाल बनाने के लिए चले तो सॉल्व केसेस में आपको लिखना है 6 पे पावर n को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 पे होल पावर n, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। इसको 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और 5 मौजूद होगा। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब इसके इकाई स्थान पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमको भाषा में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आओ सिखाते हैं। ठीक है, आप चूंकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य तभी संभव है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो। ठीक, मतलब हमने बोला कि चूंकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य तभी संभव है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो। लेकिन या परंतु जो आप यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, परंतु 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के, ठीक है, रूप का नहीं है। ठीक, अतः 6 पे पावर n के इकाई स्थान
पर शून्य संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही बात हमको बताना था। अब देखो भाषा कितना सरल हमने लिखने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि पहले शून्य कब होगा। तो हमने बताया कि जब उसका घात 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में होगा। तो क्या 6 पे पावर n का है? तो नहीं है, तो नहीं है। मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसी से ये लैंग्वेज हमने लिखने का प्रयास किया। इसको बच्चों आप रट के आपसे संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या बोलना है, सेम टू सेम यहीं से करना है कि चूंकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य तभी संभव है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो। ठीक है, परंतु 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, अतः 6 पे पावर n के इकाई स्थान पे शून्य संभव नहीं हो सकता। अगर चाहें तो और यदि आपके मन में ख्याल आए तो इस लैंग्वेज को और भी थोड़ा सा विस्तार में किया जा सकता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि कम से कम बातें लें ताकि बच्चे के माइंड में भी यह बातें सेट हो और उसको भी करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो बच्चों आपको अब कुछ भी पूछा जा सकता है। 6 पे पावर n के स्थान पे 4 पे पावर n दे देगा, कुछ भी। ठीक है, लेकिन आप जो है घर में इसी प्रकार से जो है ना एगो सवाल जरूर बनाइएगा। वह सवाल है आपका बच्चों 4 पे पावर n। 4 पे पावर क्या n। क्यों यह हमने बोला बनाने के लिए? इसलिए बोला हमने बनाने के लिए क्योंकि यह सवाल आपके NCERT का एग्जाम्पल्स का है। ठीक है, तो 4 पे पावर n को आपको क्या करना है, वही करना है 2 गुना 2 पे पावर n लिखना है और यह बन जाएगा 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर n। ठीक है, तो देखो सोचो एक मिनट के लिए, अगर जाए यहाँ मेरा 4 रहता तो यह बन जाता आपका कितना 2 गुना 2 और यहाँ बन जाता देखिए 2 पे पावर n और यहाँ पे भी 2 पे पावर n। ठीक, तो सेम लैंग्वेज लिखते वही कि चूंकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य संभव तभी है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो, परंतु यहाँ 4 पे पावर n हो जाता के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर इतना के रूप में नहीं है, अतः 4 पे पावर n के इकाई स्थान पे शून्य संभव नहीं हो सकता है। तो कुछ भी दिया जा सकता है बच्चों, हमने आपको समझाने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आपको यह बेहतर समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसको लिखिए, पहले 6 पे पावर n वाला लिख लेना और फिर बाद में 4 पे पावर n वाला भी लिख लेना, दोनों सवाल बनाना ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको पहले आप उतारो, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इसको आप पहले उतार लीजिए। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही। हम प्रयास कर रहे थे कि 6 नंबर भी क्वेश्चंस बता दे, लेकिन अभी कुछ काम आ गया है, तो अगले दिन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।